Hello students, how are you? So student, in this video I am going to explain the part 2 of Expert Detective from our 7th class NCERT book Honeycomb. So let's start, and please before watching part 2 आप प्लीज़ फर्स्ट पार्ट को भी अच्छे से देखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आप अगर आप फर्स्ट पार्ट रीड नहीं करोगे तो आपको सेकंड पार्ट क्लियर नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट. आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स. माया जो है वो बड़े बड़े लेटर्स में कुछ लिख रही है, ठीक है. उसने हेडिंग डाली यहाँ से, ये वाली हेडिंग, कैचिंग अ क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. क्लियर. तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने मिस्टर निषाद के बारे में कलेक्ट की वो सारी नोट डाउन कर रही है. देन आई बिगेन राइटिंग. तब उसने राइटिंग जो है स्टार्ट की. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधा घंटे बाद, आई टर्न टुवर्ड सेवन. सेवन कौन है? निषाद है, ठीक है. टर्न हु वॉज लेइंग ऑन हिज टमी, जो अपने टमी के बल लेटा हुआ था. चिन कर्व्ड इन हिज पाम्स, अपनी चिन को जो है अपनी हथेलियों में उसने ले रखा था. रीडिंग कॉमिक्स, और कॉमिक्स रीड कर रहा था. वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड. तो माया ने उससे पूछा, क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है. अब यहाँ पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि वो कैसे बैठा है, टमी के बल अपनी चिन को अपनी पाम में लिए हुए, हथेलियों में लिए हुए. ही लुक्ड अप, क्वेश्चन से बनाया ये, ठीक है. क्वेश्चनली का मीनिंग है डाउटफुल होते हुए कि किस बारे में वो बात कर रही है. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम. तो उसने बताया कि मैंने वो सारे फैक्ट जो हैं वो पॉइंट आउट कर लिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं, जो हमें मिस्टर नाथ को ट्रैप करने में, जाल में फंसाने में हमारी हेल्प करेगी. वॉन्ट यू हियर, क्या तुम सुनना चाहोगे. सावन नोडिड. नोडिड का मीनिंग होता है गर्दन हिलाना, ठीक है. फर्स्ट फैक्ट. अब फर्स्ट फैक्ट उसने क्या बताया. हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. उसका नेम जो है वो मिस्टर नाथ है, मतलब हमें उसका फुल नेम नहीं पता है कि उसका फुल नेम क्या है. तो उसने कहा कि हमें डिस्कवर करना होगा. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया. माया, क्या तुम सोचती हो कि ये इसका रियल नेम होगा. तो निशाद ने क्वेश्चन पुट किया. प्रोबेबली नॉट. तो माया ने कहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि जो मोस्ट क्रूक्स हैं हैव एन एलियस. एलियस का मीनिंग होता है अल्टरनेटिव नेम, ठीक है, कोई दूसरा नाम. आई एडिड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. नाथ के बाद उसने एक बड़ा सारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया. फैक्ट नंबर 2 क्या है. आई रीड ऑन. वो रीड करती रही. द टेनेंट्स का मीनिंग होता है किराएदार. एट द शंकर हाउस सेज, जो बाकी के किराएदार है शंकर हाउस पर जहाँ मिस्टर नाथ भी रहते हैं, उन्होंने कहा से ही इज मैड, कि वो एक पागल है, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली है, ठीक है. नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस. वो किसी से बात नहीं करता और मैनरलेस भी है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. निषाद ने बीच में ही उसकी बात को रोकते हुए कहा कि बट ममा, उसने हमारे साथ बात की थी और ममा ने भी कहा था कि वो काफ़ी पोलाइट है. तो इस बात पे ही ओनली टॉक्स टू अस बिकॉज ही हैड टू. उसने हमसे बात की क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ा. आई सेड, माया ने कहा, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट. और क्योंकि वो ममा के ट्रीटमेंट ले रहा है ममा से, क्योंकि एक ममा का पेशेंट है, तो उसे पोलाइट तो होना ही पड़ेगा. फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर. उसे कोई लेटर नहीं मिलते. 7 ने उस पॉइंट पे यस कहा. फैक्ट नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 रूम नंबर में रहता है ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर. 1 साल से ज़्यादा हो गया. आई कंटिन्यूड. उसने कंटिन्यू करते हुए अपनी बात को कहा. आफ्टर देन अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. कोई काम नहीं करता है और सारा दिन अपने रूम में ही बैठा रहता है. फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम. स्केयर्ड का मीनिंग होता है डरना, ठीक है. तो शंकर हाउस के कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी
उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled, सिर्फ उसे कोई विजिट करने नहीं आता सिवाय उस स्पेक्टिकल्ड, चश्मा पहने हुए, फेयर दिखने वाला, फेयर कॉम्प्लेक्स वाले और फैट मैन, ठीक है, हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, जो उससे संडे को मिलने आते हैं लंच के लिए। नंबर 9 में देखते हैं कि उसने क्या किया। फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश, खाना पीने की जो भी सामान है वो रमेश जो उसके रूम में लेकर जाता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, ठीक है। एंड ही डज नॉट केयर वट ही ईट्स, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखता है वो क्या वो खाता है, क्या वो ठीक है लेता है। एंड पेज हिज बिल इमीडिएटली, और साथ के साथ अपना बिल भी पे कर देता है। एंड टिप्स वेल, और टिप भी देता है। दैट्स एंड माई लिस्ट, और यहाँ मेरी लिस्ट जो है वो एंड हो रही है। हैव यू फॉरगॉटन एनीथिंग 7, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, तो उसने 7 से पूछा, निशाद से पूछा क्या मैं कोई पॉइंट भूल तो नहीं रही हूँ। तो अब देखते हैं कि निशाद हैज़ ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट, निशाद जो है वो मेरी लिस्ट पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, तो वो तो बिल्कुल अपोजिट ही सोच रहा है। वो कह रहा है कि कितना बेचारा आदमी, अगर उसका सच में कोई फ्रेंड नहीं है तो वो कितना लोनली है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, तो माया ने उसे शाउट करते हुए, ठीक है, चिल्लाते हुए, ऑलमोस्ट शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए कहा कि एक क्रूक के, एक धोखेबाज के, एक बदमाश के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, तो निशाद ने कहा कि कम से कम बेचारे का एक फ्रेंड तो है जो उसे संडे को मिलने आता है। ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, और तभी मेरे माइंड में एक ब्रिलियंट थॉट आई। किसके माइंड में? माया के माइंड में। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एक्म्प्लाइज इन क्राइम, एक्म्प्लाइज का मीनिंग होता है पार्टनर, ठीक है, जो क्राइम में पार्टनर होते हैं उनके लिए यूज होता है ये वर्ड। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट्स, शायद उसने सारी लूट का सामान जो है वो अपने पास रख रखा होगा। एंड ही केम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और जब कभी यूजुअली संडे को आकर वो अपने पार्टनर का यानी कि मिस्टर नाथ का जो पार्ट है वो उसे देने आता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माया जो है वो सोच रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस खर्च के लिए, जितना भी उसे खर्च लग रहा है उसके लिए वो उसे उसका हिस्सा देने के लिए आता होगा संडे को। दैट्स इट, और यही है, यही सच में है। आई एम श्योर, आई एम राइट, मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, अगर तुम उसे इंसिस्ट कर रही हो, ठीक है, जोर डाल रही हो उसे क्रिमिनल कहने के लिए, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि माया उसे क्रिमिनल कह रही थी, बट निशाद जो है वो उसके इस पॉइंट से एग्री नहीं था। निशाद ने ये बात कैसे कही? एंग्रली, गुस्से में आते हुए। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप, अगर वो इतने बैड मैन होता ना तो वो रमेश को अच्छी सी टिप नहीं देता जब वो उसके लिए खाना लेकर आता। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, तो माया ने फिर से कहा कि शायद रमेश उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, ब्राइब मीन्स रिश्वत देना, तो शायद इसीलिए मिस्टर नाथ जो हैं उसे चुप रहने के लिए, क्वाइट मीन्स चुप रहने के लिए उसे ब्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उसे रिश्वत दे रहे हैं। निशाद क्लियर्ड एट मी, निशाद ने मुझे देखा। विद हिज आर्म टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, ठीक है, अपनी आर्म्स को क्रॉस करते हुए अपनी चेस्ट के। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और उसकी इस बात से, क्योंकि वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो मैं फेड अप हो चुकी थी, यानी कि माया जो फेड अप हो चुकी थी।
बोर हो चुकी थी. हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद योर इन्वेस्टिगेशन इफ with our investigation if you take that attitude 7. आई आस्क, तो उसने कहा कि अगर तुम इसी टाइप के एटीट्यूड रखोगे मीन्स तुम मेरा साथ नहीं दोगे, तुम उसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है, जांच पड़ताल जो है, वो प्रोग्रेस कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी. आई विल कोऑपरेट ओनली इफ, तो निशाद ने कहा कि आई विल कोऑपरेट ओनली इफ यू गिव अप दैट आइडिया अबाउट him being a escaped crow. तो 7 ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, बट कब. गिव अप, गिव अप मीन्स छोड़ देना, जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक भागा हुआ, एस्केप्ड मीन्स भागा हुआ क्रुक बदमाश है. यू रियली मेक मी एंग्री, और तुम अपनी ये बातें करके निशाद, मिस्टर निशाद के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढकर मुझे एंग्री कर रही हो. आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और माया ने लगभग उसे हिट ही कर दिया था, ठीक है. आई मेक यू एंग्री, तो उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें एंग्री बना रही हूँ. यू स्टूपिड, ओफ आई शाउट, तो उसने शाउट चिल्लाते हुए उसे कहा. यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक, तो उसने कहा कि अगर वो एक क्रूक नहीं हुआ तो इन सब पॉइंट्स का क्या मीनिंग है. इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, अगर तुम सोच रहे हो कि वो इनमें से एक क्रूक नहीं है. व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, तो माया ने पूछा. तो अगर तुम उसे सोच रहे हो कि वो क्रूक नहीं है तो कौन सी बात तुम्हें बोदर कर रही है. बोदर मीन्स परेशान कर रही है, प्लीज़ मुझे बताओ, तो तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में इतना. तो अब निशाद जो है वो बताएगा कि वो क्या सोच रहा है. निशाद लुक्ड थॉटफुल, थॉटफुल गहन सोच में पड़ना. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई, तो निशाद ने अब अपनी उसके माइंड में जो भी कुछ चल रहा था उसके बारे में बताया. आई वुड लाइक टू फाइंड, मैं ढूंढना, पता लगाना चाहता हूँ. वाई इज ही, वाई ही इज सो थिन, वो इतना थिन क्यों है, इतना पतला क्यों है. वाई ही इज सो लोनली, वो इतना अकेला क्यों है. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव अलोन, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, वो अकेला क्यों रहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सैमन, आई टोल्ड हिम, तो मैंने निशाद को समझाते हुए कहा. इफ़ he has lived in Shankar house for a year, hasn't made a single friend, तो उसने कहा कि अगर वो शंकर हाउस में रह रहा है पिछले 1 साल से और अगर उसका कोई दोस्त नहीं बना तो इसका मतलब क्या है. देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है. ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज, उसे डर है, ठीक है, वो डर रहा है कि कोई उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा. रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेगा. एंड गेव हिम अप टू द कॉप्स, कॉप्स का मीनिंग होता है पुलिस, और कॉप्स को, पुलिस को दे देगा. मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड मिस्टर नाथ की साइड लेते हुए उसने कहा कि शायद किसी ने उसे फ्रेंड बनाने की कोशिश ही ना की हो. वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज़, कितना भद्दा सा वो दिखता है, तो कोई बोदर क्यों होगा, उसके लिए परेशान क्यों होगा. आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता. सैड निशाद, स्टोबॉर्नली का मीनिंग होता है जिद्दीपन के साथ, ठीक है. आई लाइक हिम, मुझे वो पसंद है. आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसे अपना फ्रेंड बना लूँ. क्लियर. तो निशाद ने अब अपनी सारी फीलिंग्स जो थी और मिस्टर नाथ के बारे में वो माया के साथ शेयर कर दी, माया को बता दी. फ्रेंड्स विद अ क्रूक, तो माया सरप्राइज होगी उसकी बात से. वो कह रही कि एक क्रूक को फ्रेंड बनाना, एक क्रूक के साथ फ्रेंडशिप करना. हाँ, यू आर क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो. 7, आई सेड द कॉप्स विल टेक यू टू जेल. कॉप्स अभी किया था हमने मीनिंग पुलिस, ठीक है, तो वो भी, तो तुम्हें भी वो जेल ले जाएगी. विद हिम, उसके साथ ही. डू यू वांट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो. यू इडियट, बुद्धू.
निषाद merely glared at me. और वो मुझे झांक रहा था, देख रहा था मुझे quietly, बिल्कुल चुपचाप. Walked out of the room, और चुपचाप रूम से बाहर चला गया. My theories seemed to have made no impression on him at all. तो मेरी जितनी भी थ्योरीज मैंने, जितने भी फैक्ट्स मैंने कलेक्ट किए थे, उन फैक्ट्स का निषाद पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं हुआ. क्लियर? सो ये हमारी छोटी सी एक स्टोरी थी जो लिखी थी शरद द्विवेदी ने, जो इनकी एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है ब्रोकन फ्लूट से ली गई है. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मेरी, इन दैट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है? तो तब तक आप ये चैप्टर को रीड करो अच्छे से और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द questions and solve the exercise. Thank you students for watching my video. Have a nice day.